हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि है ब्यूटी एंड द बीस्ट। इतनी सुंदर कहानी है, तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है कि एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ में रहा करता था। व्यापारी अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार किया करता। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश में जाना पड़ा और जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम तीनों के लिए मैं पर्दे से क्या लेकर आऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मंगवाए और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम था ब्यूटी, उसने अपने पिता से कहा से अपने लिए एक गुलाब का फूल मंगवाया। व्यापारी अपने तीनों बेटियों से उनकी पसंद का उपहार लाने का वायदा करता है। उसके बाद वह सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह एक तूफान में फंस गया। रास्ते में भटक गया और बहुत कोशिशों के बावजूद वह अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक से उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो कि दूर महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा कि शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए। यही सोचकर वह महल की तरफ चल पड़ा। व्यापारी महल में पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। खाने के लिए कोई नहीं दिखाई दिया और भोजन को देखकर व्यापारी की भूख बढ़ जाती है। पेट भरकर खाना खा लेता है और एक कमरे में मुलायम गद्दों पर वह सो जाता है। और सुबह व्यापारी जब महल के बगीचे में गुलाब के खिले हुए फूल देखता है तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ अचानक से एक भयानक जीव प्रकट हुआ। तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गद्दे पर सोने दिया। तुम मेरे थी बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी होगी। अब व्यापारी बहुत डर गया, कांपते हुए बोला कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मत मारो। ये गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। मैंने अपनी बेटी से उससे वायदा किया था कि उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा, उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। वह डरा और घबराए हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। और घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई। अब व्यापारी ने अपनी छोटी बेटी ब्यूटी से माफ़ी मांगी। मुझे अपनी जान बचाने के लिए उससे वायदा करना पड़ा कि मैं तुम्हें महल में भेजूंगा उसके पास, मुझे माफ़ कर दो। तो इस पर ब्यूटी ने अपने पिता को गले लगाते हुए तसल्ली दी, उन्हें शांत किया कि आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका वायदा ज़रूर निभाऊंगी। ब्यूटी जब महल में पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस उसका खुले दिल से स्वागत करता है। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया। जब ब्यूटी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तब वह राक्षस उसे घंटों यूं ही निहारता रहता और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। अब राक्षस उस ब्यूटी से शादी करना चाहता था और इसीलिए उसने सोचा कि मैं शादी के लिए इसको क्यों ना प्रपोज करूं। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक डर था कि कहीं ब्यूटी एक राक्षस के साथ में शादी करने से मना ना कर दे। बड़ी हिम्मत के साथ एक दिन उस राक्षस ने ब्यूटी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। और जब ब्यूटी को उसने अपने पास बुलाया तब उसने देखा कि ब्यूटी बहुत उदास है। तो उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे कि वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा कि वह बहुत बीमार है तो ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। अब राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी। 7 दिन में वापस आने के लिए कहा। तो अपनी छोटी बेटी ब्यूटी को सामने देखकर व्यापारी बहुत खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो लेकिन उसका दिल बहुत ही नेक और दयालु है, अब व्यापारी की सेहत सुधरती गई और
वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब एक दिन ब्यूटी ने स्वप्न में देखा कि राक्षस बहुत बीमार है। उसने देखा कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। तब वह घर से महल जाने के लिए निकल जाती है। जब वह महल पहुंचती है तो उसने देखा कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा है और जैसे वह मर चुका है। ब्यूटी उसे देखते ही रो पड़ी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अब जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया। जब रोशनी गायब हो गई तब वह राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार ने बताया कि जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उसके जादू को तोड़ा जा सकता था। और बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो कि उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों से प्यार करे। ऐसी लड़की को वह चाहता था। ब्यूटी का सच्चा दिल और सच्चा प्यार पाकर राजकुमार बहुत खुश होता है। उस राजकुमार के साथ में ब्यूटी की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश रहने लगते हैं। इस कहानी से यही हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी के रूप रंग को देखकर नहीं बल्कि उसके गुणों को देखकर, उसके अंदर के व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान कितना अच्छा है या बुरा है। इंसान का बाहरी रूप सिर्फ दिखावा है, बल्कि उसका साफ दिल, उसके गुण देखकर इंसान से प्यार किया जा सकता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।